नमस्कार दोस्तों, आज हम जिला दर्शन में देखेंगे हनुमानगढ़ जिला। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, राजस्थान में सर्वप्रथम सारथी योजना की शुरुआत किस जिले से हुई थी? ऑप्शन है ए चूरू, बी उदयपुर, सी हनुमानगढ़, डी बीकानेर। इसका सही उत्तर है हनुमानगढ़। नेक्स्ट, हनुमानगढ़ जिले का गठन कब किया गया था? अपने पास में ऑप्शन है ए 19 जुलाई 1994, बी 12 जुलाई 1994, सी 12 जुलाई 1997, डी 19 जुलाई 1994। इसका सही उत्तर होगा 12 जुलाई 1994, मतलब बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से चंद्र सिंह बिरकाली की एक कृति नहीं है? ए बादली, बी कालजरी कोर, सी लू और डी चिरधाना। अब बादली, कालजरी कोर और लू ये तीनों चंद्र सिंह बिरकाली की कृतियाँ हैं और चिरधाना इनकी कृति नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा डी। अगला सवाल है, चंद्र सिंह बिरकाली ने अपनी बादली नामक कृति किस तत्कालीन बीकानेर राजा को भेंट की थी? ऑप्शन है ए गंगा सिंह, बी शार्दुल सिंह, सी डूंगर सिंह, डी सूरत सिंह। इसका सही उत्तर होगा बी शार्दुल सिंह। अगला सवाल है, निम्न में से चंद्र सिंह बिरकाली ने अपनी कौन सी कृति महाराजा गंगा सिंह को भेंट की थी? ऑप्शन ए लू, ऑप्शन बी कालजरी कोर, ऑप्शन सी कादली, ऑप्शन डी बादली। इसका सही उत्तर है ए लू। अब अगले सवाल पे चलते हैं। गोगा जी का प्रसिद्ध स्थान गोगामेडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए हनुमानगढ़, ऑप्शन बी चूरू, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी सीकर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हनुमानगढ़। अगला सवाल है, गोगामेडी हनुमानगढ़ जिले में या हनुमानगढ़ जिले की किस तहसील में स्थित है? ऑप्शन ए पीलीबंगा, ऑप्शन बी नौहर, सी टीबी और डी संग्रिया। कौन सी तहसील में है? तो इसका सही जवाब होगा बी नौहर तहसील में गोगामेडी का मंदिर स्थित है। ये प्रश्न है, हनुमानगढ़ जिले के नौहर तहसील में स्थित गोगामेडी स्थान लोक देवता गोगा जी का शरीर युद्ध करते हुए गिरा था, वह स्थान कहलाता है। ऑप्शन अपने पास में है ए शीर्षमेड़ी, बी धुरमेड़ी, सी चिगानमेड़ी, डी दुर्लभमेड़ी। तो इसका सही जवाब रहेगा बी धुरमेड़ी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित गोगामेडी के पास में एक प्रसिद्ध तालाब है, उस तालाब का नाम क्या है? अपने पास में ऑप्शन है शुक्र तालाब, ऑप्शन बी भीमा तालाब, ऑप्शन सी गोगा तालाब, ऑप्शन डी गोरख तालाब। तो इसका सही जवाब है डी गोरख तालाब। अगला प्रश्न है, सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय कहाँ स्थित है? अपने पास में ऑप्शन है पीलीबंगा, बी नौहर, सी भादरा, डी संग्रिया। अगला प्रश्न है, हनुमानगढ़ में स्थित सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अपने पास में ऑप्शन है ए स्वामी विवेकानंद स्मारक संग्रहालय, ऑप्शन बी स्वामी वीर विनोद स्मारक संग्रहालय, ऑप्शन सी भोला चंद्र राठी स्मारक संग्रहालय, ऑप्शन डी स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणी माता का मेला हनुमानगढ़ जिले के किस गांव में आयोजित होता है? तो अपने पास में ऑप्शन है ए पल्लू, बी उंदरी, सी भिरानी, डी रावसर। तो ब्राह्मणी माता का मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन ए पल्लू। अगला प्रश्न है, हनुमानगढ़ एवं गंगानगर के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सिखावटी क्षेत्र, ऑप्शन बी बांगर क्षेत्र, ऑप्शन सी योध्या क्षेत्र, ऑप्शन डी तुल्य क्षेत्र। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी योध्या क्षेत्र। अगला प्रश्न है, हनुमानगढ़ के कौन से पुरातात्विक स्थल से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य या चावल के दाने
के प्रमाण मिले हैं? अपने पास में ऑप्शन है कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल और चुंगेर। तो इसका सही जवाब है सी, रंगमहल से हमें चावल के प्रमाण मिलते हैं। अगला प्रश्न है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल रंगमहल किस प्रकार की सभ्यता थी? अपने पास में ऑप्शन है ए, कांस्य युगीन सभ्यता, बी, ताम्र युगीन सभ्यता, सी, लोह युगीन सभ्यता, डी, इनमें से कोई नहीं या निर्धारित नहीं किया गया। तो इसका सही जवाब है बी, ताम्र युगीन सभ्यता। अगला सवाल है, हनुमानगढ़ जिले में कौन सी नस्ल की भेड़ हेतु प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है? अपने पास में ऑप्शन है नाली नस्ल, ऑप्शन बी पुगल नस्ल, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब रहेगा ए, नाली नस्ल। अगला प्रश्न है, हनुमानगढ़ जिला प्रसिद्ध है ए, खेल सामग्री हेतु, बी, लोहे के औजार हेतु, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब रहेगा हनुमानगढ़ जिला खेल सामग्री हेतु प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हनुमानगढ़ जिले में जिप्सम के भंडार कहाँ पाए गए हैं? ऑप्शन है अपने पास में रावतसर, भादरा और नौहर या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब रहेगा उपयुक्त सभी, यानी रावतसर, भादरा और नौहर, यह सभी स्थानों पे जिप्सम के भंडार पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, हनुमानगढ़ जिले में किस स्थान पर गोवत्स परिपालन केंद्र स्थापित किया गया है? अपने पास में ऑप्शन है ए, नौहर, बी, भादरा, सी, पीलीबंगा, डी, संगरिया। तो इसका सही जवाब रहेगा ए, नौहर में। कौन सी तहसील? नौहर तहसील। अगला प्रश्न है, तैमूरलंग की किताब तुजुक तैमूरी में किस किले के बारे में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में ऐसा मजबूत और सुरक्षित किला कहीं नहीं देखा? ये किस किले के बारे में कहा गया है? तो अपने पास में ऑप्शन है आमेर किला, ऑप्शन बी भटनेर किला, ऑप्शन सी मांडलगढ़ किला, ऑप्शन डी भरतपुर किला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भटनेर का किला। अगला प्रश्न है, चंद्र सिंह बिरकाली का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? अपने पास ऑप्शन है चूरू, सीकर, चूरू, जयपुर, हनुमानगढ़ और सीकर। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, हनुमानगढ़। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का 27वां केंद्रीय सहकारी बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? अपने पास ऑप्शन है हनुमानगढ़, बारां, सिरोही और राजसमंद। तो इसका सही उत्तर रहेगा ए, हनुमानगढ़ में। अब अगला प्रश्न है, हनुमानगढ़ में स्थित भद्रकाली मेला कब आयोजित होता है? अपने पास में ऑप्शन है चैत्र शुद्धि अष्टमी, चैत्र बदी अष्टमी, श्रावण शुद्धि अष्टमी और श्रावण बदी अष्टमी। तो इसका सही जवाब है ए, चैत्र शुद्धि अष्टमी को हनुमानगढ़ में भद्रकाली का मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, हनुमानगढ़ टाउन में स्थित भद्रकाली मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अपने पास में ऑप्शन है ए, शार्दुल सिंह, बी, गंगा सिंह, सी, सूरत सिंह, डी, राम सिंह। तो इसका सही जवाब है डी, राम सिंह के द्वारा। राम सिंह बीकानेर के शासक थे। अगला प्रश्न है, हनुमानगढ़ के पल्लू गांव में स्थित ब्राह्मणी माता के मंदिर में मेला कब आयोजित होता है? अपने पास ऑप्शन है भाद्रपद शुक्ला अष्टमी एवं नवरात्रा, ऑप्शन बी पौष शुक्ला अष्टमी एवं नवरात्रा, ऑप्शन सी श्रावण शुक्ला अष्टमी एवं नवरात्रा, ऑप्शन डी चैत्र शुक्ला अष्टमी एवं नवरात्रा। तो इसका सही जवाब है चैत्र शुक्ला अष्टमी एवं नवरात्रा। अगला प्रश्न है, शिला पीर या शिला माता का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन है चूरू, हनुमानगढ़, ऑप्शन सी टोंक, ऑप्शन डी अजमेर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हनुमानगढ़। अगला प्रश्न है, भटनेर दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया था? अपने पास में ऑप्शन है ए, 195 ईस्वी पूर्व, बी, 295 ईस्वी, सी, 1195 ईस्वी, डी, 1295 ईस्वी। इसका सही जवाब है बी, 295 ईस्वी को भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, भटनेर का नाम हनुमानगढ़ बीकानेर के किस राजा ने
दिया था, यानी भटनेर का नाम हनुमानगढ़ बीकानेर के किस राजा के द्वारा दिया गया था? अपने पास ऑप्शन है राजा भट्टी, ऑप्शन बी राजा शार्दुल सिंह, ऑप्शन सी राजा गंगा सिंह, ऑप्शन डी राजा सूरत सिंह। तो इसका सही जवाब है सूरत सिंह के द्वारा भटनेर को हनुमानगढ़ नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है, गोगामेड़ी का मस्जिद रूपी निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अपने पास में ऑप्शन है ए फिरोज शाह के द्वारा, बी गंगा सिंह के द्वारा, सी कल्याणमल के द्वारा, डी सूरत सिंह के द्वारा। तो इसका सही जवाब है ए फिरोज शाह के द्वारा, यानी गोगामेड़ी का मस्जिद रूपी निर्माण फिरोज शाह के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? अपने पास में ऑप्शन है ए बी थापर, ऑप्शन बी बीबी लाल, ऑप्शन सी अमलानंद घोष के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अमलानंद घोष के द्वारा, यानी कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, हनुमानगढ़ में इंडो डच जल निकासी परियोजना संचालित की जा रही है, किसके लिए? बंजर भूमि के लिए, जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए, सेम प्रभावित क्षेत्रों में, उपयुक्त सभी। तो इसमें सही जवाब है सेम प्रभावित क्षेत्रों में, ऑप्शन सी सही रहेगा। तो इंडो डच परियोजना है हनुमानगढ़ जिले में सेम प्रभावित क्षेत्रों में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, इंडो डच जल निकासी परियोजना किस देश के सहयोग से संचालित की गई है? अपने पास में ऑप्शन है हॉलैंड यानी नीदरलैंड, केन्या, जर्मनी या जापान। तो इसका सही जवाब है हॉलैंड, जिसका वर्तमान नाम नीदरलैंड है। अगला प्रश्न है, आपनी योजना का परिवर्तित नाम क्या है? ए रावसर शाखा, बी गंधेली साहब योजना, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है गंधेली साहब योजना। आपनी योजना की जो प्रथम चरण है उसमें हनुमानगढ़ एवं चूरू लाभान्वित होते हैं और द्वितीय चरण में इसमें झुंझुनू भी शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीला माता के मंदिर में प्रसाद के रूप में क्या चढ़ाया जाता है? ऑप्शन ए गुड़, ऑप्शन बी चीनी के शक्करपारे, ऑप्शन सी नमक का पानी, ऑप्शन डी कच्चे आम। तो इसका सही जवाब है नमक का पानी। अगला प्रश्न है, संग्रिया ग्रामोत्थान विद्यापीठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अपने पास में ए सीकर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी हनुमानगढ़, ऑप्शन डी श्रीगंगानगर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हनुमानगढ़। अगला प्रश्न है, पंजाब के साथ न्यूनतम सीमा सप्रेस करने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है? अपने पास में ऑप्शन है चूरू, ऑप्शन बी हनुमानगढ़, ऑप्शन सी श्रीगंगानगर, ऑप्शन डी सीकर। यानी पंजाब के साथ में न्यूनतम सीमा हनुमानगढ़ सप्रेस करता है, ऑप्शन बी सही रहेगा। और सर्वाधिक सीमा पंजाब के साथ में श्रीगंगानगर की लगती है। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है? अपने पास में ऑप्शन है ए झुंझुनू, बी चूरू, ऑप्शन सी सीकर और डी है हनुमानगढ़। तो इसका सही जवाब है डी हनुमानगढ़। अगला प्रश्न है, घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश निम्न में से किस स्थान से राज्य में प्रवेश करती है? अपने पास में ऑप्शन है ए भटनेर, बी टीबी, ऑप्शन सी रावसर, ऑप्शन डी पीलीभंगा। तो इसका सही जवाब है टीबी, यानी घग्गर नदी का राजस्थान में प्रवेश हनुमानगढ़ जिले के टीबी तहसील से होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में तलवाड़ा नामक झील राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है ए हनुमानगढ़, बी बाड़मेर, सी बांसवाड़ा, डी चूरू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हनुमानगढ़, यानी राजस्थान में तलवाड़ा झील है जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। सिद्धमुख नहर का प्रवेश राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के किस गांव से होता है? ऑप्शन है अपने पास में ए भिरानी, ऑप्शन बी टिब्बी, ऑप्शन सी रावसर, ऑप्शन डी मनिहाला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भिरानी, यानी सिद्धमुख नहर का प्रवेश राजस्थान में होता है भिरानी गांव हनुमानगढ़ से। अगला प्रश्न है, आपनी योजना का संबंध निम्न में से किस जिले से है? अपने पास में ऑप्शन है ए श्रीगंगानगर हनुमानगढ़, ऑप्शन बी हनुमानगढ़ चूरू, ऑप्शन सी हनुमानगढ़ नागौर, ऑप्शन डी नागौर और श्रीगंगानगर। तो इसका सही जवाब है हनुमानगढ़ चूरू। अगला प्रश्न है, आपनी योजना हनुमानगढ़ जिले में किस देश के सहयोग से चलाई जा रही है? ऑप्शन है ए रूस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका सही जवाब है जर्मनी, यानी आपनी योजना हनुमानगढ़ जिले में जर्मनी के सहयोग से चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है,
भाखड़ा नागल परियोजना से राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है? ऑप्शन ए श्रीगंगानगर, ऑप्शन बी सीकर, ऑप्शन सी चूरू और ऑप्शन डी हनुमानगढ़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हनुमानगढ़। यानी भाखड़ा नागल परियोजना से सर्वाधिक सिंचाई हनुमानगढ़ जिले में की जाती है। अगला प्रश्न है, राव जेत सिंह छत्री राजस्थान में किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन है ए भटनेर दुर्ग, ऑप्शन बी बीकानेर का किला, ऑप्शन सी सांसर का किला, ऑप्शन डी अजमेर दुर्ग। तो इसका सही जवाब है भटनेर किला हनुमानगढ़ में। यानी राव जेत सिंह छत्री राजस्थान के भटनेर दुर्ग में स्थित है। सुनारू की कुल देवी का संबंध हनुमानगढ़ जिले से है। सुनारू की कुल देवी कौन सी है? ऑप्शन ए ब्राह्मणी माता, ऑप्शन बी कालका माता, ऑप्शन सी शिला माता, ऑप्शन डी सुगाली माता। तो इसका सही जवाब है कालका माता। यानी सुनारू की कुल देवी है कालका माता। अगला प्रश्न है, भटनेर दुर्ग का वास्तुकार कौन था? अपने पास में ऑप्शन है ए मुकुल रस्तोगी, ऑप्शन बी कृष्णदास प्यारी और ऑप्शन सी जियापन और ऑप्शन डी के। तो भटनेर दुर्ग का वास्तुकार है ऑप्शन डी के। अगला प्रश्न है, राजस्थान के जिलों के निर्माण के क्रम में राजस्थान का 31वां जिला कौन सा बना था? अपने पास में ऑप्शन है ए दौसा, ऑप्शन बी धौलपुर, ऑप्शन सी हनुमानगढ़, ऑप्शन डी हनुमानगढ़ सॉरी राजसमंद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल कालीबंगा की सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है ए अमलानंद घोष, बी विथापर और सी बी लाल और डी एल.पी. टेस्टिटोरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एल.पी. टेस्टिटोरी के द्वारा सबसे पहले कालीबंगा की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, कालीबंगा पर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट कब जारी किया गया था? ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1965। तो सही जवाब है ऑप्शन ए 1961। यानी हनुमानगढ़ में स्थित कालीबंगा सभ्यता पर भारत सरकार द्वारा 1961 में डाक टिकट जारी किया गया था। गुरु शिष्य के साथ में मूर्ति निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है? यानी गुरु और शिष्य के साथ में मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रंगमहल, ऑप्शन सी पीलीबंगा और ऑप्शन डी बागोर सभ्यता से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रंगमहल। अगला प्रश्न है, निम्न में से मरुधर का कालिदास किसी कवि को कहा गया है? यानी किस कवि को कहा गया है? ए सूर्यमल मिश्रण, बी नैन्सी, ऑप्शन सी चंद्र सिंह बिरकाली और ऑप्शन डी चंद्रवरदाई। मरुधर का कालिदास चंद्र सिंह बिरकाली को कहा गया है, ऑप्शन सी सही। मरुधर का कालिदास चंद्र सिंह बिरकाली को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला राजस्थान का कौन सा दुर्ग है? ए अजमेर दुर्ग, बी चित्तौड़गढ़ का किला और सी भटनेर का किला, ऑप्शन डी जैसलमेर का किला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भटनेर का किला। अगला प्रश्न है, तैमूरलंग ने जब भटनेर पर आक्रमण किया तब भटनेर का राजा कौन था? ऑप्शन है अपने पास में ए एकराम भाटी, बी जसवंत सिंह भाटी, सी राजन भाटी और ऑप्शन डी दुलेचंद भाटी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दुलेचंद भाटी। अगला प्रश्न है, 1805 ईस्वी में जब सूरत सिंह ने भटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया उसमें भटनेर के राजा कौन थे? ऑप्शन ए जब्ता भाटी, ऑप्शन बी दुलेराय भाटी, ऑप्शन सी के, ऑप्शन डी शार्दुल भाटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जब्ता भाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर खान की कब्र राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? अपने पास में ऑप्शन है ए मांडलगढ़, ऑप्शन बी आमेर का किला, ऑप्शन सी भटनेर का किला, ऑप्शन डी सोनार का किला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भटनेर का दुर्ग। यानी शेर खान की कब्र राजस्थान के भटनेर दुर्ग में स्थित है। अगला प्रश्न, गोगामेडी का सर्वप्रथम मकबरेनुमा निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए एडवर्ड सप्तम, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी गंगा सिंह, ऑप्शन डी फिरोज शाह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फिरोज शाह के द्वारा। अगला प्रश्न है, गोगामेडी का वर्तमान स्वरूप या आधुनिक निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए राव कल्याणमल, ऑप्शन बी राजा रतन सिंह, ऑप्शन सी राजा डूंगर सिंह, ऑप्शन डी गंगा सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी महाराजा गंगा सिंह। लेकिन वर्तमान में जो देखें तो वसुंधरा राजे के द्वारा इसका निर्माण पुनर्निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, हनुमानगढ़ जिले का परिवहन कोड क्या है?
ऑप्शन है RJ 31, RJ 39, RJ 32, RJ 33। तो इसका सही जवाब है RJ 31, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा गया है? ऑप्शन ए सोंथी, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो एवं गणेश्वर सभ्यता। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी कालीबंगा सभ्यता। अगला प्रश्न है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा सभ्यता किस नदी किनारे स्थित है? अपने पास में ऑप्शन है हुरा नदी, बी भीमा नदी, सी चंबल नदी, ऑप्शन डी घग्गर नदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी घग्गर नदी किनारे कालीबंगा सभ्यता है। अगला प्रश्न है, विश्व में कपास की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी पीलीबंगा, ऑप्शन सी रंगमहल, ऑप्शन डी लोथल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कालीबंगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में से किस सभ्यता को राजस्थान की निर्धन सभ्यता कहा जाता है? ए रंगमहल, बी कालीबंगा, ऑप्शन सी पीलीबंगा, ऑप्शन डी चुंगेर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कालीबंगा को राजस्थान की निर्धन सभ्यता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हनुमानगढ़ जिले में बहने वाली एकमात्र नदी है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी वैतरणी, ऑप्शन सी घग्गर नदी, ऑप्शन डी केसरिया नाला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी घग्गर नदी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के किस स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए खक्का, ऑप्शन बी मस्तावाली, ऑप्शन सी टीबी, ऑप्शन डी बिरानी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मसीतावाली, यानी इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में प्रवेश मसीतावाली हेड से करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सिद्ध मुख परियोजना का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी केवल झुंझुनू, ऑप्शन सी हनुमानगढ़ चूरू, ऑप्शन डी केवल हनुमानगढ़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हनुमानगढ़ चूरू। सिद्धमुख परियोजना निम्न में से किससे वित्तीय सहायता प्राप्त करके निर्मित की गई थी? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी यूरोपीय आर्थिक सहायता और ऑप्शन सी सोवियत संघ, ऑप्शन डी यूनाइटेड अमेरिका। तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, यूरोपियन आर्थिक समुदाय की सहायता से सिद्धमुख योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले की सीमा पंजाब राज्य और हरियाणा राज्य से लगती है? ऑप्शन ए सीकर, ऑप्शन बी चूरू, ऑप्शन सी हनुमानगढ़, ऑप्शन डी श्रीगंगानगर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हनुमानगढ़ की सीमा हरियाणा एवं पंजाब से लगती है। अगला सवाल है, हनुमानगढ़ जिले का प्राचीन नाम क्या है? ए हनुमानवाला, बी हनुमान की ढाणी, ऑप्शन सी भटनेर, ऑप्शन डी बेगजाटरा मोड़ा। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी भटनेर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भटनेर दुर्ग का संबंध निम्न में से किस जिले से है? ए बीकानेर, बी नागौर, सी हनुमानगढ़, डी चूरू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हनुमानगढ़। अगला प्रश्न है, हनुमानगढ़ जिला कब बीकानेर रियासत में शामिल हुआ था? ऑप्शन ए 1844, ऑप्शन बी 1805, ऑप्शन सी 1822, ऑप्शन डी 1833। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1805। अगला प्रश्न, भटनेर का नाम हनुमानगढ़ कब दिया गया था? ऑप्शन ए 1185, ऑप्शन बी 1895, ऑप्शन सी 1805, ऑप्शन डी 1888। इसका सही जवाब 1805, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, राजस्थान के भटनेर नामक जगह या फिर भटनेर दुर्ग पर मंगोल के तैमूर लंग ने कब कब्जा किया था? ऑप्शन ए 295 ईस्वी, ऑप्शन बी 1352 ईस्वी, ऑप्शन सी 1958 ईस्वी, ऑप्शन डी 1398 ईस्वी। सही जवाब ऑप्शन डी 1398 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनुमानगढ़ जिले में स्थित भटनेर दुर्ग निम्न में से किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए घाघरा नदी, ऑप्शन बी घग्गर नदी, ऑप्शन सी माही नदी, ऑप्शन डी लूनी नदी। इसमें सही जवाब है ऑप्शन बी घग्गर नदी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता है? ऑप्शन ए रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन बी लालगढ़, ऑप्शन सी भटनेर दुर्ग, ऑप्शन डी बीकानेर का किला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भटनेर। अगला प्रश्न है, भटनेर दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए राजा भज्जा,
ऑप्शन बी राजा दुले राय, ऑप्शन सी राजा भूपत, ऑप्शन डी राजा वरी। जिसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजा भूपत के द्वारा भटनेर दुर्ग का निर्माण 295 ईस्वी में करवाया गया था। अगला प्रश्न है, भटनेर दुर्ग निम्न में से किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए धानवन दुर्ग, ऑप्शन बी जल दुर्ग, ऑप्शन सी सैन्य दुर्ग, ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए धानवन दुर्ग। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मध्य एशिया से होने वाले सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए भटनेर दुर्ग, ऑप्शन बी गांगरोन दुर्ग, ऑप्शन सी जालोर दुर्ग, ऑप्शन डी सोनार दुर्ग। इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए भटनेर दुर्ग। दोस्तों, इसके साथ ही आज हमारा हनुमानगढ़ जिला संपूर्ण होता है। हम आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। पहला है हनुमानगढ़ जिले का शुभंकर कौन सा है, और दूसरा है रावतसर शाखा जो कि इंदिरा गांधी नहर से निकाली गई है, वो दाईं ओर से निकाली गई है या बाईं ओर से, वो आपको बताना है। धन्यवाद।